जो वीज़ा लेते हैं, जिस कंपनी से लेते हैं, उसमें आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री होती है। जद्दा से होटल, होटल से फिर जद्दा। 2 नंबर हो गए। नंबर 3, आपने सिम कार्ड लेनी है मक्का में आके। एक हदूद है हरम की, आप उस हदूद के आगे पैदल चलते हैं, वो 500-600 मीटर होती है। और तो जो उस हदूद से पहले आप चल के आते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबहान बॉक्सर अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है कि जब पाकिस्तान से ये शदाई लोग, ये हमारे जो पाकिस्तानी हैं ना, ये मक्का मदीना देखने के शदाई होते हैं, इसलिए इनको मैं शदाई आशिक दीवाना कहता हूँ। जब ये लोग इतनी दूर से पैसे सारा साल इकट्ठे कर के थोड़े-थोड़े, मोस्टली मैं उन लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ जो बड़े गरीब लोग हैं, मिडल क्लास से लोग हैं, जो 1-1 रुपया इकट्ठा करके यहाँ लाते हैं, और उनको जब यहाँ चूना लगता है और वो मुझे पता चलता है ना, तो मेरा दिल फटता है। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ कि अवेयरनेस आप लोगों को दे सकूँ। ख़ैर, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मेरी वीडियो ज़ाहिर है, अब मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, इतनी मेरी फैलती नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मैं लगा रहूँगा, इंशाल्लाह आपको एक दिन अवेयरनेस दे ही दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ़ ये गाइड करना चाहता हूँ कि मक्का में जब आप उम्रा करने के लिए आते हैं, तो आपको चूना कैसे-कैसे लगता है, कौन-कौन आपको दाँव लगाता है, पाकिस्तान से लेके मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर मक्का, मक्का से फिर पाकिस्तान। ये जो इसके अंदर जर्नी है ना, इसमें जो आपके साथ होता है ना, वो मेरे भाई मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ। आज की वीडियो स्किप ना कीजिएगा, आज की वीडियो डिटेल से सारी देखिएगा। ए टू ज़ी आपको गाइड करने वाला हूँ। पाकिस्तान से उम्रा करने से आने से पहले मेरी वीडियो सारी देख लीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा, आपके पैसे बचेंगे, आपकी ज़लालत बच जाएगी आपकी, आपके पैसे भी बचेंगे, ज़लालत से भी आप बच जाएँगे, और जिस फ़ोकस के साथ आप जो है ना यहाँ इबादत के लिए आएँगे, इंशाल्लाह आपकी वो कंप्लीट होगी। आप मेरे लिए दिल से दुआएँ करेंगे काबे के पास जाके। मेरा मकसद जो है, अपनी सारी कौम को ये अवेयरनेस देना है कि आपकी जो सादगी है, आपकी जो तालीम है, उसका फ़ायदा एजेंट हज़रात उठाते हैं। पाकिस्तानी एजेंट भी उसमें शामिल है। उसमें जो आपका टिकट लेता है, वीज़ा लेता है, उसके बाद जो आपको ट्रैवल देता है, जो है ना, ये आपके मक्का मदीना की जो सारी ट्रैवल आपकी होती है, उसके अलावा जो आपको यहाँ सऊदीया में सिम लेके देता है। तो ये मेरे प्यारे भाई, ये सारी अवेयरनेस आपको मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि आपके पैसे क्यों ज़ाया हों। या तो ना आपके पास बहुत ज़्यादा वाफ़र हों, फिर आपको यहाँ लाके मीटरों का झांसा देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। आपकी मेहरबानी, ये खुद भी सारी वीडियो देखिएगा और सबको इसके बारे में बताइएगा। मुझे तो अब लोग मिलना शुरू हो गए हैं और मुझे शाबाश देना शुरू हो गया कि भाई तुम बड़ी अच्छी वीडियोस बना रहे हो, हमारी मदद हो रही है, खुदा के लिए बनाते रहो। अच्छा, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले आप उम्रे के लिए पाकिस्तान में पासपोर्ट देते थे। अभी आपका पासपोर्ट देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपका वीज़ा जो है ना, वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, तो उसके लिए पासपोर्ट देना ज़रूरी नहीं है। नंबर 1, यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके उम्रे के वीज़े के अंदर जो आप पैसे पे कर देते हैं, उन पैसों के अंदर आपकी जो मक्का की ट्रांसपोर्ट होती है ना, होटल टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टू होटल, वो आपके वीज़े में इंक्लूड होती है। आपने इस ट्रांसपोर्ट का किसी को कोई पैसा नहीं देना होता। जैसे ही आप जद्दा में आते हैं, तो जिस कंपनी ने आपको यहाँ से वीज़ा इशू किया होता है, वो बाउंड होती है कि आपको वहाँ से रिसीव करे और आपको मक्का में आपके होटल तक लेके। अगर आप पैकेज वाले लोग हैं, तो फिर भी आपको वो पैकेज में लेके आते हैं, उसी के अंदर वो सारा आपका तो पैकेज है। अगर आप पैकेज में नहीं है, फिर भी जो कंपनी वीज़ा देती है, वो पैसे ले लेती है आपसे जद्दा से लाने के। सो आप जिससे वीज़ा लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आप उनके साथ भी कनेक्टेड रहें, कनेक्ट रहें उनके साथ, और उनको बताएं कि जैसे ही मैं जद्दा एयरपोर्ट पे आऊँगा, आपने मुझे रिसीव करना है और मुझे एनीवे हरम में छोड़ दें, या नॉर्मली जो है ना, मरवा टर्मिनल पे छोड़ते हैं। तो ये आपको बताता चलूँ कि आपके वीज़े के अंदर आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट की पिक एंड ड्रॉप, वो फ्री होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपका वीज़े का रेट होता है, उम्रे का वीज़ा 40 प्लस होता है, 42,000 का भी दे देते हैं, 44 का, मतलब है ये इतने का। लेकिन अब देखें, सादा लोग होते हैं, बूढ़े लोगों को मोस्टली मैं यहाँ देखता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ, औरतें, बूढ़ी बूढ़े हमारे जो बड़े बुजुर्ग आए हैं, वो तो दिली चाह से आए होते हैं, लेकिन वो तकलीफ में होते हैं। वो अपने बच्चों को, आज एक औरत मिली मुझे, अब उस औरत का मैं आपको क्या हाल बताऊं। वो बेचारी डरती अपनी बेटी को कॉल नहीं कर रही थी। मैंने बोला कि आप कॉल करें, मेरी बात करवाएं, तो वो कह रही थी मेरी बेटी परेशान होगी। अब कोई अल्लाह का नेक बंदा, टैक्सी वाला, उस औरत को हरम से पास ही होटल था, वहां छोड़ के आया। 10 रियाल मैक्सिमम किराया टैक्सी का, उसने उनसे 30 रियाल लिए, प्लस वो अपना पासपोर्ट वहां छोड़ आई है। अब मैं शाम का उनको गाइड कर रहा था, उनको हेल्प कर रहा था कि खुदा का खौफ करें यार, ये जो मक्का में टैक्सी वाले हैं या मदीना में, मुझे पता है आपने कफील के पैसे देने होते हैं, आपने गाड़ी का रेंट देना, मुझे सारी समझ है। लेकिन यार, आप बुजुर्गों का हया तो कर लें, आपको पता भी है ये लोग गरीब हैं। आप उनसे कम से कम उतने पैसे लें मेरे प्यारे भाई कि आपको वो हलाल लगने हों, आपका ज़मीर ज़िंदा हो। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप गलत कर रहे हैं।
हम सबको पता है। लेकिन जो पाकिस्तान से पहली दफ़ा आते हैं ना, उनको भी समझ नहीं होती बेचारों की, उनको कोई गार्ड नहीं करने वाला होता। वो इतने में शुदाई का, इसलिए मैं शुदाई कहता हूँ, वो इतने में खुश होते हैं, हाज़िरी देनी है अल्लाह दे घर ये। लेकिन वो सुकून से उनको देने दें ना, मेरे भाई, उनको क्यों ज़लील करते हैं? उनको ला के क्यों बेचारों को परेशान करते हैं? उनकी जेबों से क्यों वो मुर्दे के गाल से कफ़न वाली बात हो गई? शर्म आनी चाहिए हमें, मेरे ख्याल में। हमारे बुजुर्ग हैं, सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं यार, सारी ज़िंदगी वो इंतज़ार करते हैं। पता नहीं कैसे-कैसे, एक वो औरत उस दिन अपनी गाय बेच के आई थी। तो यार मैं उसकी खाल उतारूँ, मैंने नहीं मरना। मैं बेशक काबे के अंदर भी दफन हो जाऊँ ना, तो ये मेरा ईमान है कि अल्लाह नाइंसाफ़ करने वालों को पूछता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए टैक्सी वालों से ख़ुसूसी, कि रहम करें। जिनको नहीं पता उनको ऑटोमेटिक ही थोड़े पैसे ले लिया करें यार। आपको तो पता है, अल्लाह को तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, मतलब अब आप ट्रांसपोर्ट के पैसे अगर पे करते हैं तो वो आपको चूना लगता है, धोखा होता है आपके साथ। अब आते हैं नंबर 2 पे, होटल। अब जो लोग ऑनलाइन होटल बुक करते हैं ना, वो भी थोड़ी सी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, booking.com पे जाते हैं, जाके चीपेस्ट होटल इन मक्का लिखते हैं। और आपको समझ होनी चाहिए कि आप चीपेस्ट होटल इन मक्का में लिखते हैं, वो तो मुझे समझ आ गई कि आप सस्ता होटल ढूंढ रहे हैं, आपको भी समझ आ गई। लेकिन आप उसकी डेस्टिनेशन नहीं देखते। अब ये नहीं देखते कि ये किस तरफ है, क्या उस तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट भी है जो हमें हरम लेके जाएगी। आप अगर 40 रियाल का होटल ले लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई, आपने हरम कैसे जाना है? अब हरम आप 2 घंटे में पहुंचे, ख्वार होके पहुंचे, तो वो 40 रियाल से बेहतर आप 60 दे दें, 70 दे दें। समझने वाली बात है ना। आपने रोज रोज तो हरम आना नहीं, रोज रोज तो काबा ने आप में मतलब आना नहीं। सो आप जो 20-25 दिन या 15 दिन के लिए आते हैं, आपका मकसद जो है, फोकस होना चाहिए कि आप पूरा इन्वायरमेंट सारी समझ के आए। कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए इस दौर में जो आपको इंटरनेट से सारा गाइड करे। कोई ऐसा होटल मक्का या मदीना में नहीं है, इवन कि वो बंगालियों के पास है, वो पाकिस्तानियों के पास है, नेपालियों के पास है, इंडियन के पास है, जिसके भी पास है, वो नेट में ऑनलाइन है, रजिस्टर्ड है। सो आपको कोई भी होटल मिलता है booking.com से या वैसे, उसका जो है ना फासला चेक करें। फौरन उनसे बोलें, भाई व्हाट्सएप में जो लाइव लोकेशन दें, उनका फासला चेक करें, हरम से कितना है, मक्का से कितना है, मदीना से कितना है, कि आप उसमें चलेंगे कितना, उसमें कोई लोकल बस चलती है, कोई शटल सर्विस चलती है। तो ये आपने पता करके आना है। सिर्फ सस्ता होटल लेके आप इधर आएंगे, आप खज्जल हो जाएंगे। 1 डेढ़ 2 घंटे आपके रोजाना के एक तरफ के टूटेंगे, आप क्या इबादत करेंगे? आपने सुना भी है, उम्रे करना, एक उम्रा करने के बाद, जवान आदमी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एथलीट हूँ, उम्रा करने के बाद मेरी हालत बुरी हो जाती है। भाई उम्रा आसान नहीं है, ये एक मुशक्कत वाला काम है। ये हमें समझना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों को ये बता के भेजना है। हमें अपने लोगों को ये समझाना है कि भाई आप उम्रा पे जा रहे हैं, आपको ये तकलीफ हो सकती है, आपने इस तकलीफ से कैसे बचना है, आपने इस फ्रॉड से कैसे बचना है। अब आगे सिम कार्ड आ जाती है। आप सिम कार्ड लेते हैं, आपको वहां चूना लगता है। एयरपोर्ट से सिम कार्ड कभी ना लें। आप कोशिश करें कि आपका कोई जानने वाला सऊदीया में हो, 100-150 रियाल वो आपसे सिम के ले लेते हैं, इतना महंगा नेट देते हैं। जुल्म है ना। कोई गाइड करने वाला हो। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये तकलीफ देती हैं। पैसे भी आपके जाते हैं, आपके साथ धोखा भी होता है, और आपको जो तकलीफ मिलती है वो प्लस होती है। तो मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ। मुझे ये अल्लाह की रजा के लिए सवाब लेना है। मैं आपको हमेशा जवाब देता हूँ। मेरे फ़ोन में दिन रात मैसेजेस आते हैं। आप मेरी सारी वीडियोस देखें, किसी जगह एक नेगेटिव कमेंट नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि जो भी मेरे से राब्ता करते हैं, मैं फौरी, दिन हो रात हो, जैसे ही देखता हूँ मैं रिप्लाई करता हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मैं हर एक को बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वॉइस मैसेज कर दें, कि भाई नेट हो ना हो, आपका मैसेज मेरे तक आए, मैं जहाँ भी सुनूँ आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ। तो ये काम तो हो गया मेरा और मेरे अल्लाह का मामला, कि मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों की, बुजुर्गों की खिदमत में लगा हुआ हूँ। मैं जब तक सऊदीया में हूँ, मैं कुछ दिन और हूँ, मैंने यहाँ से चले जाना है। मैं भी उम्रे पे आया था, विजिट पे आया था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस इसलिए हो गया। एक तो अब मुझे यहाँ 2 महीने हो गए हैं, दूसरा मैं यहाँ पहले आया था, मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है जो मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। तो यहाँ कोई ऐसा बंदा ये रेंज से निकाल दें। हजरे अस्वद के पास लोग जो है ना, वो बोसा ले रहे होते हैं, उनकी जेब काटी जाती है, यमनी काटते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं। तो आप ये ज़हन से निकाल दें कि अल्लाह के दर पे जा रहे हैं, तो वहाँ आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के आप मेहमान हैं। ये सऊदी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आपको भी पता है। लेकिन बुरे लोग तो हर जगह है। ये वही काबा है ना जहाँ पहले बुत होते थे। तो अल्लाह की रहमत यहाँ हर वक्त है। अल्लाह पाक ने हमें दिमाग, आंख, कान दिए हैं स्पेशली, कि भाई आप भी सोचो समझो, आप भी अपनी केयर करो। अगर इतना ही आपको तकदीर पे होता ना हमें, तो भाई रोड रोड पे हम क्रॉस करते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट हम क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? तकदीर पे आंखें बंद करो, गुजरो। बस आप पे चढ़ गई, आपकी ऐसे आई थी। बात ये है, समझने की बातें हैं। आपके साथ जो होता है, मुझे दुख होता है।
तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं हाज़िर हूँ 24 घंटे। मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा, यहाँ का जो एक्सपीरियंस मैं लेके जा रहा हूँ ना, वो कम ही लोगों को हुआ है। मैं यहाँ एक-एक गली घूमा हूँ, मैं यहाँ एक-एक होटल गया हूँ, गर्मी में दलील हुआ हूँ, सारा कुछ। क्यों? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, सस्ती। आज भी मैं सस्ता होटल ढूँढने गया, वहाँ ये वाक़या हो गया। तो तकलीफ़ होती है मुझे। अब मैंने वहाँ एक होटल में, वो एक पाकिस्तानी भी मुझे मिले, वो अमेरिका शिकागो से आए थे। उन्होंने कहा, "भाई मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, आप अच्छा।" तो मुझे देखो मुझे कितनी खुशी हुई है इस बात की। एक दिन पहले मैं जन्नतुल बकी मदीना शरीफ में गया था आपके लिए होटल ढूँढने वहाँ भी, तो जन्नतुल बकी में मैं विज़िट के लिए गया, जब गया, तो वहाँ एक बाबा जी मुझे मिले, उन्होंने भी मुझे दुआएँ दी, "यार तू एजेंटा नू सही नंगा करना पिया, अल्लाह तेरे ते रहम करे।" तो यही मेरी कमाई है। जब आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना, तो मेरी यही कमाई है। मेरा मकसद ये है कि जो भी हाजी आते हैं पाकिस्तान से, मुझे पता है क्योंकि मैं गरीब घराने से हूँ, मैं मिडल क्लास घराने से हूँ। कैसे लोग पैसे इकट्ठे करके आते हैं, मैं जानता हूँ। अब उनका एक-एक रुपया यहाँ ज़ाया होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। यहाँ का ₹1 वहाँ के ₹80 हैं। तो मैं आपसे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने चीपेस्ट होटल ढूँढना है, लेकिन नेट पे सर्च करना है हरम के कितना पास है। अभी आपको नहीं पता, किसी को ढूँढ लें, जो नेट को समझता है। होटल का वो जो है ना, आप मैप में जाते हैं तो वो आपको एग्ज़ैक्ट बताता है कितना फ़ासला है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो वीज़ा लेते हैं, जिस कंपनी से लेते हैं, उसमें आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री होती है। जद्दा से होटल, होटल से फिर जद्दा। 2 नंबर हो गए। नंबर 3, आपने सिम कार्ड लेनी है मक्का में आके। आप मक्का में किसी भी फ्रेंचाइज़ पे जाएँ, आप ज़ैन पे जाएँ या इनकी 2-3 और फ्रेंचाइज़ हैं, आप खुद बॉक्स बने हैं छोटे-छोटे, वहाँ जाएँ, छोटा-सा पैकेज लें, सस्ती सिम लें, वो आपको खुद ही डाल के सारा कुछ करके देंगे। इसमें किसी को शामिल ना करें, वो आपको चूना लगाएगा। टैक्सी की बात आ गई, टैक्सी वाले भई अल्लाह ही जानता है इनको क्या मसला, मैं इन पे बड़ी वीडियोज़ बनाता हूँ, ये नहीं बाज़ आ रहे। तो टैक्सी का आपने फासला, इनसे पैसे आपने तय करने हैं, ये मेरी बात याद रखें। ये कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे अभी तक यहाँ मिला हो, उसको टैक्सी ने चूना ना लगाया। इवन कि मैं, मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने टैक्सी वालों को ज़्यादा पैसे दिए और मुझे गलत जगह पे भी 2 दफ़ा उतार के गए हैं। 2 दफ़ा मुझे गलत जगह पे उतारा ज़िद के साथ, क्योंकि हमें थोड़ी पता होता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपने इनसे बचना है। आपने इनको बैठते खुदा का वास्ता डाल देना बस, क्योंकि ये अल्लाह का वास्ता ही है कि खुदा के लिए मेरे से 10 रियाल लेना, इतना ही बनता है। मुझे पता है हरम के आस-पास ही रहना होता है ना, कौन से हमने भैं चोद चला जाना होता है, कौन सा हमने जो है ना वो कोई विज़िट पे निकल जाना होता है। तो आपने ए टू बी, बी टू ए जाना होता है सारा। तो फिर भी आपके 30, 40, 50 रियाल वो लें आपसे, तो ये बहुत बड़ा ज़ुल्म ये करते हैं। इनको तो अल्लाह पूछेगा, लेकिन कोशिश करें, आपने बचने की पूरी कोशिश करनी है। और होटल मीटरों के झांसे में आप आ जाते हैं। जी वो एजेंट ने बता दिया जी हमारे जी 500 मीटर, 600 मीटर, और ये आपको ये कोई भी नहीं बताता कि हरम शरीफ कितना बड़ा है। भाई आप होटल 5 किलोमीटर दूर ले लें, साथ शटल ले लें। वो इसलिए कि जब बस आपको लाके उतारती है ना, पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से अंदर आपने पैदल ही जाना है। एक हदूद है हरम की, आप उस हदूद के आगे पैदल चलते हैं। वो 500-600 मीटर होती है। तो जो उस हदूद से पहले आप चल के आते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा होता है। ये आपको पता ही नहीं। आपको बस बता दीजिए 300 मीटर है जी मेरा, मेरा कुबरी है जी, मेरा कबूतर चौक है, पता होता कोई नहीं। तो आप जब यहाँ आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उम्रा जहाँ आपने 5 कर सकते हैं ना, आपकी जो एबिलिटी है, आप 1 करते हैं। तो उसकी वजह आप नहीं होते, आपकी थकावट होती है। तो एजेंट का वो झांसा होता है जो आपने सस्ता लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँच सके। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।